बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद मदनी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी राउंडअप। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के मुमताज़ समाजी रहनुमा, चेयरमैन अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर जनाब मलिक नासिर आवान साहब, जो कि आवान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी चेयरमैन है। इसके अलावा ये यहाँ पे समाजी खिदमात के हवाले से बहुत बड़ा पहचान और मकाम रखते हैं। आप सब इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं और आज हमने इनसे खुसूसी टाइम लिया है क्योंकि मलिक साहब हाल ही में पाकिस्तान का एक कामयाब दौरा करके वापस तशरीफ़ लाए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपने इस मुख्तसर दौरे में उन्होंने वहाँ पे किस किस्म के फ़लाही काम किए हैं, कौन सी समाजी खिदमात वहाँ पे सर अंजाम दी है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आप अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान के एक कामयाब दौरे से वापस तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां आवान इंटरनेशनल और अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के ज़रिए एहतिमाम जो आपने प्रोग्राम किया, उसकी तफसीलात से हमें आगाह फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। सजाद मदरी साहब, असल में रिसेंटली जब पाकिस्तान का विज़िट हुआ जी तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बहुत बड़ा कैंप, जिसमें 6000 पीपल थे जिनके लिए खुराक, खाना, पुलाव वगैरह जो है ना वो, और इसके अलावा आलमोस्ट 6 से 700 पीपल थे जो कि रमज़ान पैकेज था जिनके लिए। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीडी पीपल जो थे, जो पीपल जिनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमने कोशिश की कि अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर और वान इंटरनेशनल के इश्तराक से ये माशाल्लाह। प्रोग्राम होता है। और इसमें आपने देखा कि इस साल 3-4 चीज़ें जो इजाफ़ा की गई, जैसे लास्ट ईयर एम्बुलेंस फ्री ऑफ कास्ट, वो भी जी अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के जो मेंबरान हैं उनकी मदद से। फ़िल्टर प्लांट्स जो हैं वो भी ऑलरेडी जो है ना वो डोनेट हो चुके थे। जी। इस साल हमने ये कोशिश की कि बच्चियों के लिए सिलाई का जो स्कूल है माशाल्लाह। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मुश्ताक अहमद कंबो साहब ने माशाल्लाह बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की, माशाल्लाह। सिलाई मशीनों की और फिर कपड़े जो थे। जी तो उसमें यह है कि भाई कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चियां जो भी सिलाई सीखें उनको उनके साथ उसके साथ जो सीख जाए मशीन भी दे दी जाए, जी प्लस जो लोग डिज़र्व करते हैं, नीडी पीपल हैं, जी। उनको वो कपड़े जो हैं वो सिला के दिए जाएं। अच्छा। कपड़े जो है ना वो पूरे सिए जाएं फिर उनको दिए जाएं, ताकि उनकी भी बचत हो, सिलाई ना उनको माशाल्लाह। पड़े। और इसके साथ और इजाफा ये हुआ कि हॉस्पिटल का जो काम है, आपको पता है कि दूर दराज 12-14 माइल के फ़ासले पे हॉस्पिटल है सियालकोट में बहुत बड़ा। जी तो वहाँ से लोगों को बड़ी दुश्वारी है आने की जाने की, और प्लस ये वेरी एक्सपेंसिव है मेडिकल जो है, जी। तो दवाइयाँ भी एक्सपेंसिव हैं। तो अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के मेंबरान ने उसमें ताहिर भुट्टा पेश हैं, मलक कफ़ायत साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जी। और इसके अलावा मलक अकरम, जवेद इकबाल चेची साहब, मुश्ताक अहमद कंबो साहब, तारक भट्ट साहब, बॉबी साहब, सारे जितने हमारे डायरेक्टर्स हैं, लाला मकसूद लाई साहब, आरफ भट्ट साहब, सब जो है ना इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसमें ये होता है कि अगर किसी का नाम मिस हो गया हो तो मैं माज़रत करता हूँ। तो ये सब जो इतने मेंबर्स हैं इसमें हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन की। और ताहिर भुट्टा साहब ने, तो मैं टाइलों का भी रेट चेक कर रहा था, उन्होंने मार्बल भेज दिया ताकि जो है ना वो लगाने के माशाल्लाह। लिए। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट है। दवाइयाँ भी इन्होंने पैसे दे के कम्प्लीटली ऑलरेडी ऑन द स्पॉट पड़ी हुई हैं। अभी वो बिल्डिंग तैयार हो गई है। इस साल का जो मंशूर था बिल्डिंग को तैयार करना, डॉक्टर्स के ऑफिस बनाना, पेशेंट का बहुत बड़ा हाल है। 84 फीट लॉन्ग है और प्लस में 25 फीट बाई 84 फीट लंबा हाल है जो पेशेंट माशाल्लाह। का। माशाल्लाह। मेडिसन के जो फार्मेसी है वो भी, ये एवरीथिंग रेडी टू गो है। तो इंशाल्लाह जो दवाइयाँ हैं, उसके अलावा मशीनरी चाहिए, अल्ट्रासाउंड, ईकीजे, इस तरह की मशीनें चाहिए, तो वो सही। भी ऑर्डर किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इस माह में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो है ना हमने इफ्तिताह तो कर दिया था ताकि मेडिसन आ गई थी। तो इस साल ये बहुत बड़ी काविश है ताकि मेडिकल की, और बच्चियों का जो मदरसा था इस्लामिक स्कूल, वो भी सही। इसी साल कंप्लीट हुआ है। माशाल्लाह। और पहले भी बच्चियां पढ़ रही थी, लेकिन बाकायदा तौर पे मदरसा जो था वो तैयार नहीं हुआ था। तो वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली तैयार हो गया है बच्चियों का जो है। और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चियां भी पढ़ रहे हैं, जिसमें कारी और उनकी वाइफ जो है कारिया। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जो माशाल्लाह। है ये अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर और वान इंटरनेशनल के जो मेंबर्स हैं उनको जाता है। और माशाल्लाह। चूँकि मैं पहले कहता हूँ कि आई प्राउड ऑफ ऑल ऑफ मेंबर्स, ताकि ये डोनर है माशाल्लाह। क्या बात है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के मुअज़्ज़ज़ अरकान, ओहदेदारान के ताउन से जी हमारे चेयरमैन मलिक नासिर आवान साहब ने
पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म के फलाही काम का आगाज़ किया। गुज़िश्ता साल भी वहाँ पे मेडिकल क्लिनिक कायम किया गया, एम्बुलेंस जो है वहाँ पे फ़राहम की गई अहले इलाका को। और इस मरतबा सिलाई सेंटर, मैं समझता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात का मज़हर है कि जिसमें आपने उम्मत को ये तालीम दी कि किसी को एक वक्त का खाना देने की बजाय उसे ऐसा हुनर दे दो, ऐसा ज़रिया रोज़गार दे दो ताकि वो सारी ज़िंदगी अपने घर वालों की कफ़ालत कर सके। आपने अपने दोस्तों का भी जिक्र किया जिन्होंने इस खैर के काम में आपके साथ भरपूर ताउन किया। मलिक साहब, वहाँ पे हमने देखा कि माशाल्लाह रमज़ान राशन प्रोग्राम भी आपने किया। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले बड़ी तादाद में हज़ारों लोगों में आपने राशन भी तकसीम किया। इस मौके पे कई बड़ी सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात भी आई थी, उनके बारे में ज़रा हमें बताइए। असल में यह है कि सबसे पहले तो मैं कोकब नूरानी साहब, अलामा कोकब नूरानी साहब अकाडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच डिलीवर की, माशाल्लाह। जिसमें लोगों को जो है ना वो सलीस उर्दू जैसे होता है ना, उन्होंने कोशिश की कि उर्दू को पंजाबी जैसा बनाया उन्होंने, ताकि लोग अच्छा, समझ सके जो है ना माशाल्लाह। बड़े अच्छे धीमे अंदाज से। सही। और इसके अलावा सियासी शख्सियत डेफिनेटली आपने देखा कि एसपी साहब ने भी जो हाज़र सर्वस थे, उन्होंने भी अपना जो है ना वहाँ स्पीच की स्टेज के ऊपर। इसके अलावा आपने देखा पुलिस के इंस्पेक्टर काफ़ी थे, लोकल जो सियासी लोग थे वो काफ़ी थे, और यहाँ अमेरिका से भी बड़ी तादाद में आपके अमेरिका साथ। में भी काफ़ी तादाद में लोग गए हुए थे। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताना भूल गया कि उसमें हेल्थ कैंप भी हर मंथ होता है, फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट। माशाल्लाह, उस दिन भी हेल्थ कैंप भी था। और जिस दिन प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हम दोस्त बैठे हुए थे, मेरे कज़न सारे बैठे हुए थे, और 4 आदमियों ने राइट वे ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर उम्रा की टिकट जो है वो भी होनी चाहिए। क्या और बात है। 4 आदमियों ने कमिट किया कि हम वो उम्रा की टिकट के पैसे हम देंगे। और फिर इसके अलावा मेरे भतीजे ने कहा मेरे बेटे को कि अंकल को बोलना कि नेक्स्ट ईयर जो है ना वो इज्तिमाई जो शादियां हैं तो उनका भी अरेंज किया जाए, तो हम भी पार्टिसिपेट। इस दफ़ा देखो मेरे भाइयों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, मेरे भतीजों ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें यह है कि पूरी फैमिली, बहनों ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, मलिक इरफान ने भी किया, मतलब है सारे, न्याज अहमद भट्टी साहब, जितने भी दोस्त हैं ये सारे इस कार्य खैर में देखो हिस्सा डालते हैं। तो मैं कहता हूँ ये बड़ी बात है, ताकि अल्लाह ताला ने हमको डोनर बनाया है, ये बड़ी बात है, बैगर नहीं बनाया। और सारे जो मेंबरान हैं उन पे इसलिए मुझे फ़ख्र है कि जब भी कोई पाकिस्तान में ज़लज़ला आता है, कोई सैलाब का मसला बन जाता है, तो ये डोनर जो हैं वे ये अपनी पॉकेट से पैसे हम इकट्ठे करते हैं और बेच देते हैं पाकिस्तान में। ये बड़ी बात है, ताकि जो लोगों का जो है ना वो मुस्बत रवैया जो है। माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मलिक साहब ने एक एक फ़र्द का नाम लेके उसका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल किया, और ये बहुत बड़ी सादत की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के साथ ज़्यादा नफ़ा बख्श है, लोगों के सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। और ये अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर को एज़ाज़ हासिल है कि वो गुज़िश्ता 20 सालों से न सिर्फ अमेरिका में अपनी कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, बल्कि अपने अहले वतन को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा याद रखा है। ज़लज़ला हो, तूफ़ान हो, सैलाब हो, यहाँ से भी इमदाद का सिलसिला जारी रहता है। और अब अमली तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने जिस तरीके से पाकिस्तान में इन फलाही कामों का आगाज़ किया है, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ अमल है। मलिक साहब, आइंदा आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये वीडियो हम पाकिस्तान से मुतालिक बना रहे हैं, आपके दौरे पाकिस्तान से मुतालिक, तो क्या आपके इरादे हैं, अज़ाइम है? एक तो आपने बताया कि इज्तिमाई शादियाँ आप शुरू करने जा रहे हैं, यकीनन ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप। तो इन फ्यूचर ताकि हमारे देखने वाले, सुनने वाले अगर उस कार्य खैर में शामिल होना चाहें तो आप हमें कुछ मज़ीद तफसीलात से आगाह उसमें यह है कि कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी मुझे बोला था कि हम फ़िल्टर प्लांट्स जो हैं, ठीक है, हमारे अपने जो मेंबरान थे वो कहते हैं कि नाम नहीं लेना, और जिन लोगों ने उधर मशीनों का भी डोनेशन की है कफ़ायत वान साहब ने, लेकिन क्या करें, दुआ के लिए नाम लेना पड़ता है ताकि उनके लिए भी दुआ हो जाए। जो लोग कहें कि यार लोग इसी तरह दुआ करते हैं, जो डोनर होता है उसके लिए दुआ निकल जाती है। तो कुछ जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि जिन इलाकों में फ़िल्टर जो क्लीन पानी जो लगाने के पंप जो होते हैं, फ़िल्टर प्लांट्स जी, पंप जो लगाने की ज़रूरत है, वहाँ वो डोनेशन देंगे। और जैसे मैंने मेंशन किया कि उम्रे की टिकटें और इज्तिमाई शादियाँ और हॉस्पिटल का जो काम है, वो तो देखो कि दवाइयाँ आपको पता है कि महंगी हैं, डॉक्टर के एक्सपेंस हैं, तो उसमें अगर कोई दोस्त हिस्सा डालना चाहे तो वो, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे कैश दें,
अगर कोई मशीनों की सूरत में, दवाइयों की सूरत में वो देना चाहता है, डॉक्टर की पे करना चाहता है, तो उसमें हमने लिस्टें बनाई हुई हैं ऑल राउंड हमारे जो हैं वो 30 विलेज हैं, सही। जहाँ से चेची साहब हमने कोशिश की है कि रिकमेंडेशन के साथ वो बंदों के नाम लिखे जाएं जो रियली डिज़र्व करते हैं। सही, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह उन बंदों को फ़ायदा पहुँचे जिनको रियली ज़रूरत है। तो ये हमने कोशिश की है कि दवाइयों का और मेडिकल फैसिलिटी जो है माशाल्लाह। इसमें अगर कोई हिस्सा लेना चाहे तो वो डायरेक्ट भी जो है वो हम नंबर देंगे वहाँ माशाल्लाह जो कंप्यूटर टाइप का होता बंदा, ताकि वो उनके पैसे वो दवाइयों में लगें और कार खैर में लगें, ताकि किसी जब ना मेरी जेब में जाए ना किसी और की जेब में जाए। जी। वो बेशक दवाइयों की सूरत में दे दें, मशीनरी की सूरत में दे दें, या लोग जो गरीब हैं उनको बराह रास्त जैसे शादियों की मदद में उनका नाम लिखा जाएगा और उनसे डायरेक्ट रब्ता करें, उनको जहेज़ लेके दे दें, पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, ताकि सही। ये ना कोई खा गया कोई ला गया, उसमें जहेज़ जितना बनता है वो डोनेट कर दें। डायरेक्ट ऑनलाइन हर चीज़ होती है, वो माशाल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे। माशाल्लाह दोस्तों, आपने तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाई। और अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर 9 to 9 कॉनी आइलैंड एवेन्यू पे आप तशरीफ़ ला सकते हैं। यहाँ पे आप हमारी ऑफिस की इंतज़ामिया से आप मुलाकात कर सकते हैं, मलिक साहब से पेशगी टाइम लेके आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, और आइंदा साल होने वाले प्रोग्राम के लिए आप भी इस खैर के काम में मुआविन व मददगार साबित हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट AICCNY.org आप ये विज़िट कीजिए। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आपको तफसीलात मिलेंगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इन प्रोग्राम्स की तफसीलात मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा मलिक साहब, हाल ही में पाकिस्तान टेलीविज़न ने आपकी खिदमात के इतराफ़ में PTV ने आपका इंटरव्यू भी किया। जी जी। तो मैं चाहूँगा मुख्तसरन उसके बारे में बताइए कि उन्होंने क्या तफसीलात आपसे दरियाफ़्त की। असल में यही है कि PTV इंटरव्यू में भी उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू में यही पूछा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं जी। वो न्यूयॉर्क में लोगों को प्रोवाइड करते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करते हैं। सही। मैंने उनको बताया कि हमारे ऑफिस में सजाद अहमद मदनी साहब जो कि पढ़े लिखे मुफ्ती भी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, जवेद इकबाल चेची साहब जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये माशाल्लाह पूरा दिन 9 से लेके 8 o'clock तक लोगों की खिदमत करते हैं। अगर किसी को इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है वो जवेद अहमद इकबाल चेची साहब जो हैं वो माशाल्लाह हेल्प करते हैं। अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, टर्निंग की ज़रूरत है, अगर किसी को रिहाइश की ज़रूरत है, हत्ता कि मकान जो है वो अगर किसी ने फाइंड आउट करना है, और चंद जो दिन होते हैं 2-4 वीक हम कोशिश करते हैं कि उसको किसी दोस्त के यहाँ ठहराया जाए। तो फिर इसके अलावा मैंने उनको ये भी बताया कि हम सेफ्टी पेट्रोल का काम इधर करते हैं, जो कि पहली तंजीम थी जिसने ये काम शुरू किया। उर्दू क्लासेस थी, इसलिए IT की क्लासेस थी। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि जो स्टूडेंट आते हैं उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नया सेंटर अभी इससे बड़ा जो है वो भी शुरू करने लगे हैं, और उसमें आफ्टर स्कूल्स क्लासेस और प्लस जो है वो एडमिशन के लिए जो बच्चों ने एडमिशन के बारे में पूछना है वो भी हम उनको गाइडेंस देंगे। और किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो इंशाल्लाह हमारा ऑफिस जो है वो प्रोवाइड करेगा। हमारे ऑफिस में पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, और लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान का मैंने पहले उनको बता दिया, जो पाकिस्तान में भी लोगों की हेल्प की है वो भी उनको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से हमारे जो लोग हैं, ये डोनर हैं, बेस्ट तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान में लोगों। अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के चेयरमैन मलिक नासिर अवान साहब की खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। आज ये हमने बहुत ही मुख्तसर अंदाज़ में आपसे बात की है, ख़ास तौर पे हालिया पाकिस्तान के फ़लाही और समाजी दौरे के हवाले से। लेकिन अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की 20 साला तारीख़ को 10 या 20 मिनट की वीडियो में नहीं समोया जा सकता। इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ में जो है वो हम मलिक साहब से बात करेंगे। एक एक शोबा, वो डोमेस्टिक वायलेंस कंट्रोल हो या वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ अपनी कम्युनिटी के लिए ताल्लुकात हों, और इसके अलावा ब्रुकलिन में, पूरे न्यूयॉर्क में दीगर मज़ाहिब और दीगर कम्युनिटीज़ के साथ मोहब्बत के और इसी तरीके से जो बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात इस्तवार करने में मलिक साहब का, कम्युनिटी सेंटर का जो किरदार है, इसके ऊपर भी मुस्तकबिल में हम इनसे बात करेंगे। बहुत सारे मराहिल हैं। मलिक साहब ने नौजवानों के बारे में बताया कि उनकी डेवलपमेंट, इस तरीके से हमारी माँओं बहनों बेटियों की फ़लाह बहबूद के लिए जो प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, नए सेंटर की तफसीलात भी आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। मलिक साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आखिर में मैं चाहूँगा कि कोई मुख्तसर पैगाम अगर आप देना चाहें। असल में यह है कि मैंने पाकिस्तान के जो लोग थे उनके लिए यही पैगाम था, इधर के लोग जो हैं वो भी वही, उनके लिए भी यही पैगाम है
कि बच्चों को कोशिश करें कि स्कूल भेजें, और तालीम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और वही कौमें जो हैं वो गवर्न करती हैं जिनके पास एजुकेशन है। आपने मिसाल भी देख ली, आप कहते हैं कि किसी और का नाम लेके मिसाल नहीं देनी चाहिए, क्या दूं, लेकिन आपको पता कौन गवर्न कर रहा है। और मेरा ये मैसेज है कि तालीम जो है बच्चों को ज़रूर दिलाएं, हुआ वो पाकिस्तान हो, हुआ वो अमेरिका हो, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो बच्चों को तालीम जो है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यही मैसेज है मेरा जो ना। जी, बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आपकी तजावीज़ और आरा आप हमें हमारे इनबॉक्स में भी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सज्जाद मदनी को और चेयरमैन मलिक नासिर अमान साहब को इजाज़त दीजिए, इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। थैंक यू।